हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्कैरी सागा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका घोस्ट जॉन विक। कैसे हैं आप लोग? बाबा खुश बाश चाक चंगो भलो जोड़ मतारो। आई होप आप सब मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। फर्दर ये दुआ करता हूं कि ऐसे ही हमेशा मज़े से इंजॉय करते रहें लाइफ को। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नसरीन बीबी ने छुपकर मौलवी मुबारक अली की जादू की किताब के बारे में गुफ्तगू सुनी और ज़िद पकड़ के बैठ गई थी कि अब उसको वो किताब चाहिए ताकि कीचड़ का जिन बना के अपने बेटे को, जो 7 साल पहले इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया था, उसको वापस बुला सके। शुजा, जो नसरीन बीबी का शौहर था, बहुत समझाने की उसने बेचारे ने कोशिश की, मगर नसरीन ने एक ना सुनी, टस से मस ना हुई और बिलाखिर शुजा ने अपने हथियार डाल दिए और फाइनली शुजा से किताब लाने का वादा लेकर ही मानी थी। अब आगे जनाब, जैसे तैसे करके 3 दिन गुजर ही गए और वो दिन आ ही चुका था जिसका नसरीन बीबी को शिद्दत से इंतज़ार था। जुम्मे के दिन सुबह ही शुजा नहा धो के घर से खेत की तरफ चला गया और हर मर्तबा की तरह जुम्मे नमाज के वक्त डायरेक्ट मस्जिद चला गया। हस्बे मामूल नमाज के बाद शुजा और गांव के चंद और लोग मौलवी साहब के साथ उनके घर तशरीफ़ ले आए। वहाँ के रिवाज के मुताबिक उन लोगों की बीवियाँ खाना लेके आईं, मगर उन खवातीन को मौलवी साहब के घर के अंदर आना मना था। सो वो बाहर ही खाना एक मिट्टी से बने हुए टीले पर रखकर अपने शोहर को इशारा करके बताकर इन्फॉर्म करके कि वो खाना ले आई हैं और अपने घर चली गई। हमेशा की तरह नसरीन बीबी इस मर्तबा लेट नहीं आई, बल्कि इस मर्तबा नसरीन बीबी सबसे पहले खाना ले आई, वहाँ रखकर शुजा को बताकर और अपने घर लौट गई। मौलवी साहब ने उन लोगों को कुछ अच्छे और पुराने सबक आमोज़ किस्से सुनाए और कुछ नसीहतें की। फिर कहा कि अब खाना खा लेना चाहिए। सब ने मिलकर खाना खाया और एक एक करके इजाज़त लेते अपने अपने घर को अब सिर्फ शुजा और उनके वालिद मौलवी मुबारक अली ही बचे थे। तब शुजा ने सारी कहानी मौलवी साहब को बताई और बोला, अब्बा, मैं आपके साथ झूठ बोलकर और ये किताब इस तरह से चोरी करके नहीं ले जा सकता। उस पे मौलवी साहब मुस्कुराए और खुद ही वो किताब 4 पाक किताबों के साथ ही शुजा को दे दी और बोला, बेटा, जाके ये सारी किताबें नसरीन बीबी को दे दो। तुम क्या समझते हो कि ये इतना आसान है? उससे न हो पाएगा। ये अगर इतना आसान होता तो कब का कई कीचड़ के जिन यहाँ हमारी दुनिया में घूम रहे होते। ले जाओ, फिक्र मत करो और जाके नसरीन बीबी को ये किताबें दे दो। वो नहीं कर पाएगी, ये मुझे पूरा यकीन है। तो जनाब, शुजा चारों किताबें लेकर घर पहुंचा। अब वो घर पहुंचा तो नसरीन बीबी बड़ी ही बेचैनी से इधर से उधर चलते फिरते उसको नजर आई। शुजा ने वो किताबें उसके हवाले कर दी। नसरीन बीबी की खुशी की इंतहा न थी। खुशी के मारे उसने ये तक न पूछा कि 5 किताबें एक साथ उसने कैसे उड़ा ली भाई। नसरीन बीबी किताबें लेकर दूसरे कमरे में आई जो उसने इन किताबों को पढ़ने के लिए बनाया था और लाके वहाँ किताबें रखी। नसरीन बीबी भी वहीं बैठ गई। फौरन ही किताब का मुताला शुरू कर दिया बिना कोई वक्त ज़ाया किए। शुजा भी उसके पीछे पीछे उस रूम तक आया। उस कमरे के दरवाजे पे आकर रुक गया, मगर नसरीन बीबी जादू की किताब का मुताला करने में इतनी डूबी हुई थी कि उसने शुजा की तरफ देखा तक नहीं। फ्रेंड्स, ये देखकर शुजा वापस आ गया, सीधा अपनी चारपाई पे आकर लेट गया और सोचने लगा, ये नसरीन को क्या हो गया है? 7 साल गुजर चुके हैं, वो इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर रही? कर लेना चाहिए, इनका बेटा वापस नहीं आएगा। क्या होगा अगर नसरीन की बात सच निकली और उसने कीचड़ का जिन बना लिया? यह सोचकर वो डर सा गया। अरे नहीं नहीं,
अब्बा ने कहा था कि नहीं हो पाएगा, नसरीन कर ही नहीं पाएगी, ये इतना आसान नहीं है। इसी तरह की बातें सोचते सोचते, अपने आप से लड़ते लड़ते शुजा को कब नींद आ गई उसको पता भी नहीं चला। जब आंख खुली तो मगरिब होने वाली थी। जल्दी जल्दी उठा, वज़ू करके भागा मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने। जब वापस आया तो नसरीन को किताब पढ़ते पाया। जब सब लोग आग जलाकर बातचीत करने लगे तब भी 2-4 दफ़ा उठकर बहाने से पेड़ की तरफ गया, मगर वहाँ आज कोई न था। जब सब लोग इजाज़त लेके चले गए तब मौलवी साहब ने शुजा की परेशानी को देखते हुए बोला, बेटा परेशान मत हो, वो किताब तुमने भी तो पढ़ी है, तुमने भी तो कोशिश की थी, क्या तुम्हें समझ में आई थी? बेफिक्र हो जाओ, वो उसको समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, डरने की बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। शुजा ने बस सर हिला दिया और खुद को समझाने लगा कि वाकई बात तो सच है, मगर उसको नसरीन की ज़िद से डर लग रहा था। वो अगर किसी बात के पीछे पड़ जाए तो बस फिर करके ही मानती है, और यहाँ तो बात उसके बच्चे की थी, वो माँ भी है, और ममता तो नसरीन से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ज़िद्दी होती है। जब बात बच्चे पे आ जाए तो माँ तो तूफान से भी लड़ जाती है, बिजली के बीच से तकदीर को छीन लेती है, शेर के मुंह से शिकार छीन के लाती है। खैर, अब्बा की बात से कुछ तसल्ली तो हुई थी और वो दोनों भी चलते चलते अपने अपने घरों की तरफ चले गए। जब शुजा घर पहुंचा तो देखा नसरीन अभी तक किताब पढ़ रही थी। उसने टेबल की तरफ रुख किया मगर वो खाली था। फिर उसने किचन चेक किया तो पता चला कि नसरीन ने तो कुछ बनाया ही नहीं है, चूल्हा ठंडा पड़ा था। शुजा ने कुछ फल खाए और जाके चारपाई पे लेट गए। सुबह हुई, शुजा ने देखा कि नसरीन वहीं पे किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। बिना खाए पिए शुजा नहा धो के घर से निकल आया। अपने एक दोस्त के घर आया तो वो नाश्ता कर रहा था, तो उसी के साथ बैठकर नाश्ता करके साथ ही दोनों खेतों की तरफ चले गए। तो फ्रेंड्स, नसरीन बीबी को अब किताबें मिल चुकी थी। वो उसके मुताले में मसरूफ़ थी, दिन रात मसरूफ़ थी, हर चीज़ भूल गई थी, जैसे ये दुनिया उसके लिए कोई मानी ही नहीं रखता। बस वो उस किताब को पढ़कर किसी भी तरह से कीचड़ के जिन को जगाना चाहती थी, बनाना चाहती थी, ताकि वो उससे अपने बच्चे के बारे में बात कर सके, उसके बारे में पूछ सके, या अगर मुमकिन हो तो उसको वापस बुला सके। उसके माइंड में बस एक ही बात थी कि किस तरह से वो अपने बच्चे को वापस इस दुनिया में ला सके और उससे बात कर सके। लेकिन इस सब के बीच में शुजा बेचारा पिस रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने ही घर में मुसाफिरों की तरह रह रहा था। न खाने का ठिकाना, न धोने का पता। कभी किसी के घर खाया, कभी किसके घर खाया, कभी कहीं पे सोया, कुछ पता नहीं था। ना नसरीन उसको देखती थी, ना उससे पूछती थी, ना ये नसरीन से कभी बात कर पाता। जब भी घर आता था या तो वो किताब पढ़ रही होती या तो फिर उसी टेबल पे सो रही होती। तो इसी तरह से दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने बने, और ये 2 से 3 महीने तक कहानी चलती रही। जुम्मे के दिन रिवाज के मुताबिक सबकी बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए खाना ले आती थी मौलवी साहब के घर के बाहर, लेकिन शुजा के लिए कोई खाना न लाता। वो किसी न किसी के साथ मिलकर खाना खा लेता। इस सब के बीच इसकी एक खाला की बेटी थी महरू। उसने इससे बात की। वो इसको कभी खाना देती, कभी इसके लिए खाना ले आती, कभी मस्जिद भी दे जाती। और मौलवी साहब से भी उसने कहा कि मुझे शुजा बचपन से ही पसंद है, अगर नसरीन से उसको कोई सुख नहीं मिल रहा, वो उसको खाना तक बनाकर नहीं दे सकती, तो वो उससे शादी करना चाहती। मौलवी साहब ने शुजा से बात भी की, मगर शुजा हमेशा की तरह इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं, वो नसरीन को नहीं छोड़ सकता। वो नसरीन से बेहद मोहब्बत करता है और वो ना तो वो दूसरी शादी करेगा और ना ही नसरीन को छोड़ देगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली होने वाली है। रोंगटे खड़े कर देने बोले तो, अरे रोंगटे खड़े कर देने बोले तो गूज़बम्स मामू।
तो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और मज़े से इंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।